वेलकम टू स्टडी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। टॉपिक है हमारे पास माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने का तरीकाकार है टू ऑब्जर्व, मुशाहदा करना, एंड स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अशिया का मुताला करना, डेट आर टू स्मॉल, जो इतनी छोटी है, टू बी सीन विद नेकेड आई, जो नंगी आंख से नजर आ सके। तो सिंपली हम कोई भी ऐसी चीज जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते उनको पढ़ना, उनको मुशाहदा करने के लिए जब माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं और इस तरीकाकार को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो माइक्रोस्कोप में कौन सी ऐसी चीजें जो हमें इमेज को दिखाते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती, तो इसमें है लेंस इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अब बात करें, इसमें लाइट भी इस्तेमाल होगी अगर वो लाइट माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। किस लिए भाई? टू मैग्नीफाई, बड़ा करने के लिए, एंड इल्यूमिनेट, वाजिया दिखाने के लिए, स्पेसिमेन, जो भी चीज है जिसकी आपने डायग्राम देखनी है, इमेज देखनी है। नेक्स्ट अब बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप यहां से पता चलता है कि माइक्रोस्कोप के इजाद से पहले ये ख्याल किया जाता था, रॉबर्ट हुक ने जो ये अपनी सबसे पहले रिसर्च डिस्कवरी है जिसमें इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, उन्होंने बताया कि मुझे लगता है जो मेरी खुद की बनाई माइक्रोस्कोप है उसके मुताबिक सेल अंदर से खाली होते हैं, खोखले। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हमारे पास जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ माइक्रोस्कोप की अपडेट्स आई, बेहतर से बेहतर माइक्रोस्कोप आई, तो हमें पता चला सेल अंदर से खाली नहीं है। बजाय इसके कि रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो जहां से हमें डिस्कवरी ऑफ सेल में भी माइक्रोस्कोप का बड़ा अहम किरदार। नेक्स्ट बात करें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला करने के लिए भी माइक्रोस्कोप का बड़ा ही अहम किरदार। नेक्स्ट हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इनकी अहम खसूसियात कौन सी। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर आता है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करना, किसी चीज का बड़ा करके दिखाना, अक्स बड़ा नजर आना, उससे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी, सलाहियत है टू इनलार्ज, बड़ा करके दिखाना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एशिया की जो भी चीज हम इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज की तस्वीर को बड़ा करके दिखाना, ये जो सलाहियत है ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ लेंस की, तो यहाँ इस मैग्निफिकेशन में डिफरेंट लेंस इस्तेमाल होंगे विद माइक्रोस्कोप ऑफर्स वेरिंग डिग्री ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि मुख्तलिफ लेंस इस्तेमाल होते हैं और वो लेंसेज डिफरेंट डिग्री पर इस्तेमाल होते हैं जो इमेज का साइज बड़ा और छोटा करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके सिंबल की, तो इससे कहाँ और किससे ज़ाहिर किया जाता है। तो जो मैग्निफिकेशन है इस इट इज डिनोटेड, ये ज़ाहिर किया जाता है बाय एक्स सिंबल इंडिकेटेड। ये एक्स जो ज़ाहिर करता है हाउ मच टाइम, कि कितने गुना ज्यादा इमेज तस्वीर अपीयर जाहिर होगी, लार्ज बड़ी, एज कंपेयर टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो असली हमारे पास तस्वीर है या एशिया है, कुछ चीज है, उसको कितने गुना बड़ा करके दिखाया गया है वो इसके एक्स से जाहिर किया जाता है, इसका सिंबल है। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जी, हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिसका एक्चुअल इमेज हमारे पास है, जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल जो साइज है एक्चुअल, वो हमारे पास क्या है, वो है 1 माइक्रोमीटर। उसकी ये तस्वीर है, तो हमें उसे मैग्नीफाई करके दिखाना है। मैग्नीफाई फाइंग इमेज, तो वो हमारे पास है 100 माइक्रोमीटर। हम माइक्रो क्या है 10 रेज की पावर -6, तो ये इसकी वैल्यू है।
तो किसी ने हमारे पास एग्जाम्पल को हम डिस्कस करें तो एक लेंस है, उसे हम 10 गुना बड़ा करके दिखाना, 10x उसकी क्या है मैग्निफिकेशन पावर। तो हम क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर को हम 10 से बढ़ाएंगे तो उसे 10 गुना बड़ा दिखाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारे पास, तो ये 10 टाइम्स की बात करें तो इसकी अगर बेसिकली बात करें तो हमारे पास ये 10 क्या था, माइक्रोमीटर था पहले, और अब इसको अगर 10 गुना बड़ा करके दिखाएं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअल इमेज का साइज 10 माइक्रोमीटर था, अब उसे बड़ा करके दिखाया तो वो 100 माइक्रोमीटर हो चुका। अब हम बात करें कैलकुलेशंस की, ओवरऑल हम बात करें तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे निकालें। तो कैलकुलेशन की बात करें, इट इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, ज़रब देने से, बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप के जितने भी लेंस हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही असल मैग्निफिकेशन होती है। सिंपली हमारे पास माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंट लेंस हैं वो किस तरह हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस भी हैं जो ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, और एक आई पीस पे भी एक लेंस होता है, आई लेंस जिसे कहते हैं। तो ये डिफरेंट लेंस हैं, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूज होंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ही रियली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आखिरी पॉइंट, ये है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन डेफिनेटली होता क्या है, ये मैग्निफिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये है, माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी सलाहियत है टू डिस्टिंग्विश, फर्क कर सके बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो फर्क है वो जो वाजे नजर आए उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, डेट आर क्लोज टूगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल करीब। आइए इसको समझते हैं। यहाँ मैं दो पॉइंट्स को शो कर, तो आपको ये वाजे नजर आ रहे होंगे, अब ये बिल्कुल इससे भी करीब होने वाले हैं, अभी भी आपको वाजे नजर आ रहे हैं। अब इससे भी करीब तर होंगे तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इनमें आप डिफरेंस नोट नहीं कर पा सिंपली, तो ये जो फर्क है ये हमें वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। अगर हम इन्हीं एक पॉइंट को हम देखें तो हो सकता है ये एक पॉइंट मल्टीपल पॉइंट से, डॉट से मिलके बनाओ, एक पॉइंट में 150 से ज्यादा या 100 से ज्यादा नुक्ता हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब ये ओवरऑल एक है लेकिन दोनों का हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो इसको वाजिया देखने के लिए हम टर्म जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में वो है रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो ये पॉइंट्स हमें लार्ज नजर आएंगे और इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस भी नजर आएगा बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमें वाजिया यहाँ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम बात करें इसके रूल की, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर द रेजोल्यूशन फाइनल डिटेल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप की ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी उसकी इमेज आएगी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो हमारे पास ह्यूमन जो नेकेड आई है उसकी जो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो है 0.1 मिलीमीटर। अब मिली की बात करें तो मिली 10-3, और अब लाइट माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करें तो यही वही पॉइंट, उसकी रेजोल्यूशन हमारे पास हो जाएगी 215 नैनोमीटर। अब नैनो 10-9 है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज को वाजिया देखा जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास मैंने एक सेंटेंस लिखा है या एक नेम लिखा है, जिसे आप देखें, गौर करें तो ये क्या लिखा हुआ है। अगर तो आपने पहली नजर में इसे देख के पहचान लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैंने एक नाम लिखा है। अब इसी हम चीज को बड़ा करके देखेंगे तो वो मैग्निफिकेशन है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस चेक करेंगे, उनको बड़ा करके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन है। तो अब इसे हम अगर रेजोल्यूशन इसकी की तो हम पता चला पहला वर्ड है जी, दूसरा हमारे पास है यू एल एफ ए एम, और नेक्स्ट हमारे पास एच ए आई डी ई आर।
तो ये एक पूरा नाम है गुलफाम हैदर। तो यहाँ से पता चला कि रेजोल्यूशंस क्या हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, डिस्टिंग्विश फर्क करना। तो यहाँ हमने आज जो पढ़ा है वो माइक्रोस्कोपी क्या है, उसके करेक्टर्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनमें कौन से लेंस यूज होते हैं, उनका रोल क्या है, डिटेल से हमने पढ़ा। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगी। मजीद हमारी वीडियोस के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहें, लिंक बायो में मौजूद है। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।